भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको अपने हालात खुद ही बदलने होंगे। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी कभी समाधान नहीं दिखता। इसलिए शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल जरूर मिल जाएगा। जीवन और मृत्यु के बीच का यह सफर, कर्म और फल का यह अटल नियम, सुख दुख, जीत हार और सत्य की यह राह यही है। मानव जीवन का सार जो बीत गया वो स्मृति है, जो आने वाला है वो कल्पना, और जो सामने है वही सच्चाई। आज की यह सीख आपको आपके कर्म, आपके धैर्य और आपके उद्देश्य से रूबरू कराएगी। अगर आप जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं तो इस संदेश को अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, आपकी मुश्किलों के जवाब व समस्याओं के हल भागवत गीता से बेहतर कोई नहीं दे सकता। भागवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि इसमें वह दिव्य ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। यह गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं, हमारी पर्सनालिटी कैसे बनती है, कैसे पॉजिटिव एनर्जी बने जा सकती है, खुशी क्या होती है, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढा जा सकता है, निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं, और भी ना जाने बहुत कुछ। भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या किसी भी आयु वर्ग का क्यों ना हो, उसे श्रीमद् भागवत गीता को अवश्य पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वो अपने जिंदगी में सुख, शांति, धन, वैभव, अच्छी सेहत और सफलता को प्राप्त कर सके। अपने घर, परिवार और रिश्तों में आ रही कड़वाहट को दूर करके रिश्तों में मधुरता और प्रेम का संचार कर सके। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय है और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक है, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम भागवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप पूरी तरह से भागवत गीता का मतलब संक्षेप में समझ पाएंगे। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण सवई बताते हैं कि यह एक बहुत ही दिव्य, रहस्यमय और गुप्त ज्ञान है, जिसे जो भी मनुष्य अपने जीवन में अपनाता है उसे मैं अपनी भक्ति और प्रेम प्रदान करके उसका कल्याण करता हूँ। इसलिए मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता के इस रहस्यमय पूर्ण ज्ञान को अच्छी तरह समझने और इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें इसे बार बार सुनना और पढ़ना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि यदि आप अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस दिव्य ज्ञान का शुभ प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इसे हर रोज सुबह जागने के बाद और रात में सोने से पहले अवश्य सुने। ऐसा करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि बढ़ने लगी, आपका हर कार्य पूर्ण होगा, जीवन में धन, वैभव और प्रशंसा का संचार होगा और आपके रिश्ते भी मधुर होने लगेंगे। और यदि आप भगवत गीता के इन विचार को ज्यादा गहराई से समझना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हेडफोन लगाकर आंखें बंद करके शांत मन से इन सभी महत्वपूर्ण विचारों को अंत तक अवश्य सुने। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं और सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण विचार। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह याद रखो कि मन प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं। आत्मा रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यही मन इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और जीवन के आवेश में चंचल हो जाता है। यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वो यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुकने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यौन शक्ति का घी जलकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। या रोने का नाटक भी मन ही करता है। अर्जुन, मनुष्य को मैं घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाकड़ी केवल मन ही है। इसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशियों में खुशी से भरी गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके इसे खुशी मिलती है। हे अर्जुन, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू करके अपने अंतर मन में झांक कर आत्मा को देखे, तभी उसे आत्मा के अंदर
परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। दोस्तों, हमारा सलाहकार कौन है यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन कृष्ण से। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा भर क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे इंसान से दूरी रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालता है। और इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। कोई इंसान आपको धोखा दे जा सकता है, पर आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी। दोस्तों, बुरे लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार भी करेंगे, वो भी वह डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, जब तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पर। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो, अपनी गलती भी मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इंतमाल सबसे ज्यादा लेती है। यह जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं, और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हो। लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हो, तो असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितना इज्जत देनी है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें दीवारों पर भी लिखी जाती है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत कुछ लड़ना पड़ता है। खोई हुई चीज को याद मत करो, और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है। अगर कई झूठे इकट्ठे हो जाए तो सच्चा टूट जाता है। जिद है तो जिद ही सही, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर विश्वास होना जरूरी है। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। किताबें और माता पिता की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य, और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह हमेशा आभूषण ही बनते हैं। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है, बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना हो, तकलीफ से बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसे इंसान को कोई नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। किसी से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता, और जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता। जिंदगी में गलत इंसान भी सही सीख देकर जाता है। उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हारी मदद शुरुआत से ही कर रहे हैं। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन विश्वास और ईमानदारी नहीं। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जुबान को काट लेते हैं। उस इंसान के रोगी कोई दवा नहीं जो दूसरों की तरक्की देकर जलता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।